दोस्तों, दुनिया भर के मुसलमान एक चीज से हमेशा दूर रहते हैं और वो है पोर्क या सूअर का मांस। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह सिर्फ एक धार्मिक नियम है या इसके पीछे कोई और भी वजह है? क्या यह हमारी सेहत और हमारी आत्मा के लिए भी खतरनाक हो सकता है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और जानेंगे कि क्यों इस्लाम में इसे हराम माना गया है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नियम की जो हर मुसलमान जानता है, लेकिन शायद हर कोई इसके पीछे की पूरी कहानी नहीं जानता। सूअर का मांस क्यों हराम है? इस्लाम सिर्फ हमें नियम नहीं देता, बल्कि हमें वह बताता है जो हमारे लिए इस दुनिया और आखिरत में फायदा है। हर नियम की एक हिकमत होती है और जब हम उसे समझते हैं तो हमारी सेहत, हमारा दिल और हमारी इबादत भी मजबूत होती है। आज हम जानेंगे कुरान और हदीस में क्या लिखा है, इसके धार्मिक, स्वास्थ्य और मानसिक असर, और क्यों हर मुसलमान को इससे दूर रहना चाहिए। कुरान में 4 अलग अलग जगहों पर साफ लिखा है कि सूअर का मांस हराम है। सूरह बकरह, सूरह अल-अनआम, सूरह अल-माइदा में इसे रिज यानी गंदा और नापाक बताया गया है। कुरान में इसे बार बार दोहराया गया है। जब कोई चीज कुरान में दोहराई जाती है तो इसका मतलब है कि यह बहुत ही गंभीर मामला है। यदि कोई मजबूरी में खाए यानी जीवन मरण की स्थिति में, तो थोड़ी मात्रा में खाना जायज है, लेकिन सिर्फ जीवित रहने के लिए। यह नियम सिर्फ खान पान का मामला नहीं, बल्कि हमारे दिल और आत्मा की पवित्रता के लिए भी है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने शराब पर लानत भेजी है, और जो इसे पीता, जो इसे परोसता और जो सूअर का मांस खाता, उन पर भी लानत है। इसका मतलब है कि सूअर का मांस खाना सिर्फ पाप नहीं है, बल्कि यह अल्लाह की नाराजगी का कारण बन सकता है। साथ ही सूअर का मांस बेचना, व्यापार करना भी हराम है। हदीस में आता है, जिस चीज को अल्लाह ने हराम किया है उसकी कीमत भी हराम है, यानी मुसलमान न खुद खाएंगे बल्कि किसी को भी इसका लाभ नहीं पहुंचाएंगे। एक हदीस में आता है कि एक आदमी सफर पर था। उसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े धूल से भरे थे और वह हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ कर रहा था। लेकिन नबी ने फरमाया, उसका खाना हराम, उसका पानी हराम और उसके कपड़े हराम हैं। ऐसे में उसकी दुआ कैसे कबूल होगी? यह दिखाता है कि हराम खाना हमारी इबादत को प्रभावित कर सकता है। सूअर का मांस, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो, हमारी दुआ, नमाज और ईमान को कमजोर कर देता है। कुरान ने सूअर के मांस को पहले ही हराम कर दिया था, जबकि उस समय लोग इसकी स्वास्थ्य समस्याओं से अनजान थे। आज विज्ञान ने यह साबित कर दिया है, सूअर के शरीर में मौजूद परजीवी यानी पैरासाइट्स बहुत ही खतरनाक होते हैं। ट्रिचिनेला स्पिरालिस, जिससे बुखार और मांसपेशियों में दर्द होता है। टेनिया सोलियम, सूअर का टेपवॉर्म, जो दिमाग में जाकर दौरे, सीजर्स कर सकता है। टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी, खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए खतरा। सूअर का मांस अन्य मांसों की तुलना में अधिक फैट और कोलेस्ट्रॉल रखता है। यह दिल की बीमारियों और मोटापे का कारण बन सकता है। सूअर गंदगी खाते हैं, उनका पाचन तंत्र साफ नहीं होता। मांस में जमा टॉक्सिन्स हमारे शरीर में जाते हैं। साथ ही जिन हार्मोन और एंटीबायोटिक्स का उपयोग किया जाता है, वे भी हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। WHO ने 2015 में कहा कि प्रोसेस्ड पोर्क जैसे बेकन और सॉसेज कैंसर का कारण बन सकते हैं। आज बहुत लोग हेल्थ कॉन्शियस होकर पोर्क से बचते हैं। इस्लाम ने हमें 1400 साल पहले ही बचा लिया, जबकि विज्ञान आज इसके बारे में चेतावनी दे रहा है। इस्लाम प्रिवेंटिव यानी रोकथाम वाला धर्म है। यह सिर्फ स्वाद या रिवाज नहीं देखता, बल्कि जानता है कि किस जानवर का मांस हमारे लिए सुरक्षित है। सूअर गंदे जानवर हैं, कचरा, मरा हुआ मांस और अन्य गंदगी खाते हैं। हलाल एनिमल्स जैसे गाय या भेड़ अपने भोजन को चबाते हैं और उनका पाचन तंत्र साफ रहता है। मतलब अल्लाह ने हमें न सिर्फ आजमाया, बल्कि हमारी सेहत, दिल और आत्मा की सुरक्षा भी की। दोस्तों, अगर आप मुसलमान हैं या इस्लाम को समझना चाहते हैं, तो याद रखें, हराम चीजें सिर्फ नियम नहीं हैं, इनमें हमारी सेहत, हमारी इबादत और हमारी आत्मा भी शामिल है। हलाल खाएं, हलाल कमाएं, हलाल जीवन जिएं, अपने दिल और शरीर को सुरक्षित रखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में बताइए कि आप और कौन से इस्लामी नियमों की हिकमत जानना चाहेंगे। दोस्तों, आज हमने जाना कि क्यों सूअर का मांस हराम है। कुरान और हदीस की रोशनी में तो अपने दिल और शरीर को हराम से बचाइए,
हलाल का पालन कीजिए और अल्लाह के करीब रहिए। जज़ाकल्लाह खैर। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।